एक बात और बताऊं भक्तों, मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते चलो। अगर मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते चलोगे तुम्हारा ये लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। इसलिए मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते रहो। लेकिन दुख तो यही है कि जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं, जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं, गंगा को पुल पार कर रहे हो 500 रुपया गंगा में फेंक दे। क्यों? ये पैसा गंगा में क्यों फेंक दिया? बेवकूफी है कि नहीं? भक्तों 2 लाख से ऊपर रुपया रोज भारत का पानी में जा रहा है। इतनी नदियां हैं और गमार पुल पार करते हैं और पैसा फेंकते हैं। मछुआरे चुम्बक डाल के निकाल लेते हैं, शाम को बोतल खरीदते हैं, ठेका पेते हैं और मछली बनाते हैं। तो याद रखिए मेरे भाइयों, ये पैसा फेंकिए नहीं, किसी गरीब को दे दीजिए, उसका नमक आ जाएगा। याद रखना, अकबर का नाम सुना? अकबर के यहाँ बीरबल मंत्री और अकबर की बीवी का होकर हिंदू को हटाओ, हमारे भैया शेर खां को मंत्री बनाओ। अकबर कहता था बीरबल कैसा विद्वान मंत्री नहीं है कोई, और तो कान लगी दोनों की परीक्षा ले ले। अकबर सोचने लगो जो रोज रोज कान टेंटे लगी रहते, लाज फैसला करिए दे। दरबार में शेर खां अपने साले को बुला के कहा लो 3 रुपए, बाजार में जाओ, 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपया की अब न तब। शेर खां चलो बाजार में आओ, दुकान में रुपया फेंको। ये भैया दुकानदार 1 रुपया की अब दे दो। दुकानदार कहने लगो जो रुपया अबे दे रहे हो तो अबे दिए तब क्यों दिए? ये तो बताओ कहाँ दे दे? कहने लगो 1 रुपया की अब दे दे। दुकानदार ने रुपया फेंक दो, मुझे सौदा यहाँ नहीं है। दूसरी दुकान में शेर खां पहुंचो, रुपया फेंक के बोलो ले 1 रुपया की तब दे दो। दुकानदार कहने लगो रुपया अबे दे रहे तब क्यों दिए? अबे दिए तो बता कहाँ दे दे? कहने लगो बता तो 1 रुपया की तब दे दो। दुकानदार ने रुपया फेंक दो। तीसरी दुकान पे गो, रुपया दे के बोलो ले भैया दुकानदार 1 रुपए की अब न तब दे दो। दुकानदार ने रुपया वापस कर दो। शेर खान ने जाके अकबर को रुपया दिया और कहा कि जब सौदा मिली नहीं। अकबर ने उसी वक्त बीरबल को बुलाओ और बीरबल से कहा बीरबल जाओ बाजार में 1 रुपए की लाना अब, 1 रुपए की लाना तब, और 1 रुपए की अब न तब। बीरबल आए, ऐ सवेरे सवेरे गर्मा गर्म जलेबी बन रही, सो 1 रुपया की जलेबी ले ले। अब अंगेजा बड़े भागवत हो रही, 1 रुपया कथा में चढ़ा के प्रसाद ले लो। अंगेजा बड़े सो रंडी नच रही। भक्तों दे राने कोई अच्छे गीत तो गाती नहीं, हाथ मटकाए मटकाए के गाय कर राया तेरी गोदी में गेंदा बन जाए। गेंदा बने अरे राण भैंस बन जाए, धरी बद दूध दे, घर के खाए पड़ोसी मठा ले जाए। सो गेंदा बने, 1 रुपया बीरबल रंडी को दे दो। अब आए अकबर के दरबार, बोले ले 1 रुपए की अब जलेबी खाओ, और 1 रुपया भगवान कथा में चढ़ाए बोली तब जब मर के खुदा की अदालत में जाओ, और 1 रुपया रंडी को दे अब न तब, न तब अब मिलेगा और न तब। तो तब के लिए भक्तों कुछ न कुछ धर्म की तरफ फेंकते रहिए। आज राजा बन हर वर्ष किसी न किसी बांस का उत्सव रचवाता था। जो राजा बल के दरवाजे पे याचक आ जाता था वो विमुख नहीं जाता था। एक बार राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, वैदिक विधान से राजा ने प्रत्येक यज्ञ को रचवाया।
जिसने जो मांगा उसे वही दिया गया, जिसने जो चाहा उसने वही पाया। जब 100वें यज्ञ की तैयारी होने लगी तो देवराज इंद्र घबराए गए कि अगर ये इसका अनुष्ठान पूरा हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। और भाग करके देवराज इंद्र भगवान के क्षीर सागर में पहुंचा और चरणों पर गिर पड़ा। प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। क्या बात है, देवराज इंद्र शर्मा पसीना बह रहा है, बड़े परेशान लग रहे हैं। प्रभु राक्षस वंश का महाराज बलि सर्वदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहा है, मेरी रक्षा करो, मेरे सिंहासन को ले लेगा। जो माँ को ज्यादा मोहते लगा लेता हूँ, दूर को रखा। क्या मुसीबत आ गई ये बताओ। प्रभु भगवान यज्ञ कर रहा है महाराज बलि, अगर उसने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो मेरा सिंहासन चला जाएगा, मेरा ये देवलोक चला जाएगा। प्रभु मेरी रक्षा कर लो, बचा लो। 100वां यज्ञ पूरा करने जा रहा है तो तुम्हारी नानी काय को मर रही है, तुम पर तुषार काय को पड़ रहा हो, तुम्हारी छाती में सांप काय को लूट रहे हो। अरे वो यज्ञ करबे को जाए रहो, काऊ को घर जलेबे को ना जाए रहो, काऊ को धन छनेबे को ना जाए रहो, काऊ बहन बेटी को धर्म डगेबे को ना जाए रहो, धर्म काम करबे को जा रहे हो। तुम क्यों परेशान? एक बात कहें बुरी न लगे। नहीं लगेगी। तुम्हारी नीयत हमें कुत्ता जैसी लग रही है। कैसी? कुत्ता जब हड्डी को लेकर के चबाता है, हड्डी में खून नहीं होता, कुत्ता की हड्डी जो मुंह में है वही हड्डी को चबाता है तो खून निकलता है। कुत्ता सोचता है कि हड्डी का ही खून है और हड्डी को नहीं छोड़ता। इसी तरह तुम हड्डी को मुंह में दबाए बैठे हो। कोई देवता धर्म का काम करता, तुम्हारी छाती फट जाती है। घिनौनी आदत छोड़ दो। कुछ भी सही, प्रभु मेरे सिंहासन की रक्षा कर लो। तुम्हें सिंहासन की चिंता है? हाँ। तो जाओ, निश्चिंत होके जाओ। अगर राजा बल इस अनुष्ठान में सफल हो जाएगा तो मैं तुम्हारा लोक छोड़ करके उसे दूसरा लोक अर्पित कर। जय हो प्रभु, जय हो आप, जय हो प्रभु। गंगा की बढ़ती धारा में पानी बांध दी जाएगी, पानी बांध दी जाएगी। और चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदलनी जाएगी, चाल बदलनी जाएगी। अगर चाल चल जाएगी तो चाल बदल भी जाएगी। जय हो प्रभु आपकी। मेरे भक्तों, देवराज इंद्र चला गया। अब स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फिक्र की चंगुल में फंसे, यही सोच रहे कैसे जाऊं संसार में। और जानते हो भक्तों, संसार में आने के लिए नसैनी है। कौन नसैनी है? माँ। जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, और माता से है सबका नाता।
अब भगवान सोच रहे हैं ऐसी कौन सी माँ है जिसका हृदय रूपी आंगन स्वच्छ हो और मैं उसके गर्भ से जन्म धारण करके देवराज इंद्र के इंद्रासन की रक्षा करूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एकदम से दिमाग में झटका लगा और प्रभु सोचने लगे। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रोज भजन करती हैं, रो रो के मांगती हैं कि हे परमात्मा, हे मेरे विधाता, हमारे बेटा अगर पैदा हो तो आप जैसा हो। तो भगवान सोचने लगे हमें अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाए, इसलिए मैं खुद ही माँ अदिति के गर्भ से जीवन धारण करके और देवराज इंद्र के इंद्रासन की रक्षा करूंगा। ध्यान रखना लोगों,